yesterday हम लोगों ने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था. दिस इज ऑन योर स्क्रीन. कैन यू हियर यू ऑन दिस students? Are you able to hear? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So now you can see here this question and 36 and 137 I had given yesterday to solve in your notebook and submit on Google Classroom. Okay. So now the heading is calculation of interest on capital when the profit are inadequate. The profit inadequate, there may be two conditions. See, when partnership deed is silent about treatment of interest on capital. Just to focus. Silent as to interest on capital or silent about treatment. So जब silent as to interest on capital होता है इसका मतलब एग्रीमेंट में नहीं लिखा है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? Silent about treatment. तो जब ट्रीटमेंट के बारे में साइलेंट होता है इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन कैसे देना है इसके बारे में साइलेंट है. तो इस केस में मैंने बताया था अगर फॉर्म को नेट लॉस हो रहा है तो नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वुड बी गिवन. इफ एडिक्वेट प्रॉफिट है तो फुल इंटरेस्ट वुड बी गिवन. इफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट है so full profit would be given as interest on capital in their interest on capital ratio. तो यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में है तो आप प्रॉफिट चेक करेंगे, कंपेयर करेंगे. फर्स्ट वी डू कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर, दैट मींस सम ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ A and B and we compare it with the given profit. Given profit is rupees 40,000. तो पहले हम लोग फर्स्ट केस और सेकंड केस में क्या कह रहा है? इट इज ट्रीटेड एज ए चार्ज. जब चार्ज के लिए कहता है तो हमको प्रॉफिट कुछ भी हो उससे नहीं मतलब है, हमें पूरा पूरा इंटरेस्ट देना होता है. तो पहले केस वन में हम लोग चलते हैं जबकि साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, राइट. और कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 6%. सो अगर आप लोग के पास पेन पेपर है सो यू कैन कैलकुलेट 5 लाख इंटू 6% एंड 3 लाख इंटू 6%. सो 5 lakh into 6% will be 30,000 and 3 lakh into 6% will be 18,000. This means total interest अगर आप सम करोगे तो 30,000 plus 18,000 will be 48,000, right? बट आपका प्रॉफिट कितना है? 40,000 है. और क्वेश्चन में क्या रहा है? साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है. तो जब साइलेंट अबाउट ट्रीटमेंट है और प्रॉफिट तुम्हारा इनएडिक्वेट है तो इस फुल प्रॉफिट को उनके इंटरेस्ट के रेशियो में शेयर कर लोगे. इंटरेस्ट कितना है? 30,000 एंड 18,000. तो उसका रेशियो जब निकालोगे आप तो 5:3 आएगा. यू कैन चेक हियर. यहाँ फर्स्ट केस व्हेन पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट इन ट्रीटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज और एप्रोप्रिएशन. कि क्या होगा? चार्ज होगा या एप्रोप्रिएशन? कुछ नहीं पता रहा, सिर्फ बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम हमेशा एप्रोप्रिएशन मानकर चलते हैं. In such case, interest on capital will be allowed up to the extent of available profit. The profit is 40,000, right? और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो रहा है? या नीचे वर्किंग नोट चेक करो आप लोग. इंटरेस्ट ऑन E is capital 30,000 and interest on B is capital 18,000. The total interest is coming 48,000. But your profit is 40,000. So you are not able to give full interest because in the absence of any other agreement, we assume it is appropriation. So in case of appropriation, any kind of expenses cannot exceed the net profit. यहाँ 48,000 है, नेट प्रॉफिट 40,000, तो 40,000 ज्यादा तो दे नहीं सकते. तो क्या करेंगे? इनका रेशियो बना लेंगे. तो 30,000 और 18,000 का रेशियो अगर कैलकुलेट करेंगे हम, देखो यहाँ पे बनाया हुआ है 30,000 और 18,000, तो 5:3 है. तो इस 5:3 में हम लोग क्या करेंगे? इस 40,000 रुपीज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. So 40,000 would be divided into 5:3. So you can see here interest on capital A का 40,000 into 5:3 means 5/8. So कितना हो जाएगा? 25,000, right? और B का कितना हो जाएगा? 15,000 हो जाएगा. तो यहाँ पर देखा कि हमने 25 दिया और 15 दिया, जबकि देना कितना था? 30 और 18, लेकिन हमारे पास प्रॉफिट कम था. इस वजह से हम लोगों ने 25,000 दिया और 15,000. किस रेशियो में? इनके इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रेशियो, राइट. 5:3. तो ये हुआ फर्स्ट केस जो कि हम बताए थे. यहाँ तक समझ में आ गया होगा. अब हम लोग आते हैं सेकंड केस पढ़ते हैं. सेकंड केस में क्या रहा है? क्वेश्चन इज सेम व्हेन इंटरेस्ट इज अ चार्ज एज पर पार्टनरशिप डीड. पार्टनरशिप डीड में जब इसको एज ए चार्ज ट्रीट किया जाता है तो आपको पता है नाउ इट इज कंपल्सरी. It doesn't matter कि firm how much profit has earned. It doesn't matter. We need to give full interest on capital. So now let us see what we do prepare here. Case 2.
It is saying that when interest is charged as per partnership deed, right? In such a case, interest on capital will be allowed irrespective of profit. Now you are getting my point? When interest is treated as a charge, it means it doesn't matter firm has earned adequate profit or inadequate profit or firm has incurred the loss. It doesn't matter. In such a case, interest on capital will be allowed irrespective of profit. This means in such type of condition, we do not prepare profit and loss appropriation account to provide interest on capital. We do prepare profit and loss account, right? So in profit and loss account, first of all, we need to put the profit or loss given in the question. So in this question, available profit is given 40,000. So we people are knowing that a profit should be written in credit side. Okay. So by profit for the year 40,000, by profit for the year 40,000, राइट उसके बाद हम लोग क्या करेंगे अब इस 40,000 रुपीज से हमें कोई मतलब नहीं है हमको करना क्या है फुल इंटरेस्ट देना है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट तो 30,000 होगा ए का और 18,000 होगा बी का तो आपने 30,000 और 18,000 दे दिया टोटल इज कमिंग 48,000 अब आप चेक करो कि प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट साइड इज मोर देन क्रेडिट साइड बिकॉज क्रेडिट में क्या है आपका यू कैन सी हियर इन द क्रेडिट साइड 40,000 इज गिवन profit and total your this side is 48,000 so this means your debit side is more debit side is more so we people are knowing that if profit and loss account having debit balance and debit side is more this means it will be called net loss so in case of net loss what we do it is to be written off in the profit and loss account itself between the partners so 48,000 less 40,000 so remaining amount कितना आ रहा है यहाँ पर 8,000 this 8,000 would be transferred as a loss transferred to A's capital and B's capital but the question is in which ratio so in which ratio you need to study question तो question आपने पढ़ा होगा in question it would be given in which ratio they have to distribute you can see here in the question in question you can see profit or it is given in which in which ratio they will distribute here it is given 3:2 in front of your screen you can see it is given their respective share of profit as 3:2 so the net loss would be divided between the partners in their profit sharing ratio right so you can see here net loss 8,000 into 3:2 यानी कि 8,000 into 3/5 8,000 into 3/5 you can see how to calculate 8,000 into 3/5 so just I am going to calculate here for a 8,000 is given into 3/5 is equal to 4,800 okay and likewise for B also we need to calculate 8,000 into 2/5 is equal to 3,200 okay so you can see so the same amount 4,800 and 3,200 we will write here so this is very clear that if interest on capital would be treated as a charge so we don't show it in the profit and loss appropriation account we show it in PL account as interest on capital and full amount we record. Up it depends upon if the excess of profit is coming or excess of expenses is coming. If excess of expenses आ रहा है यानी यहाँ पर 8,000 ज्यादा आ रहा है तो ये लॉस होगा अगर ये प्रॉफिट वाला साइड ज्यादा होगा सपोज दैट प्रॉफिट यहाँ 50,000 होगा सपोज दैट तो 50,000 में से 48 माइनस करते 2,000 हमारा इनकम होता जाता इस 2,000 इनकम को क्या कहते हैं नेट प्रॉफिट तो नेट प्रॉफिट कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया जाता उसके लिए हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन बनाते तो पहले हम बैलेंसिंग फिगर यहाँ लिखते तो नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्लीकेशन अकाउंट 2,000 and then we record in PL appropriation account right so this is the option we record करते so I think the first question what I had given yesterday this is very much clear to all of you
and you should do practice again. Okay, so any doubt? Anybody having any doubt? You can ask your queries. Yes, प्रियांशु प्रियांशु यस सर। हाँ, कल मैंने ये 2 क्वेश्चन दिया था Yes, sir. सॉल्व करने के लिए, आपने सॉल्व कर लिया था? यस सर, गूगल क्लासरूम पे भेज भी दी थे कल रात को। अच्छा ठीक है, रात को मैं एक्चुअली प्रॉपर वर्क वो कुछ कर रहा था, इसलिए रात में बनाया था, वो देखा नहीं होगा। और ये बताइए कि अब मैंने जो अभी सोल्यूशन बताया, क्या नहीं सर, कल सोल्यूशन, रात को ही कर दिए थे। हाँ आपका सोल्यूशन सेम है जो मैंने अभी बताया? यस सर। दोनों मतलब जो इनएडिक्वेट, ये एज ए एप्रोप्रिएशन और एज ए चार्ज दोनों था, जो 36 क्वेश्चन अभी लगाया ए बी का। और श्रेया सिंह Yes, sir. श्रेया सिंह श्रेया सिंह यस सर। आपको समझ में आया अभी जो मैंने क्वेश्चन का सलूशन बताया आपको? यस Yes, sir. सर। दोनों Yes, sir. कॉन्सेप्ट आ दोनों गया? क्वेश्चन तो किए थे। वेरी गुड, Yes, बहुत sir. अच्छा अगर किए हो आप आज। अब मैं चेक करूंगा आज, एक्चुअली अभी मैं कल के लिए वो बना रहा था रात में, तो आप देखे होंगे कि मेरा जो इनविटेशन रहा होगा क्लास का वो रात में 1:15-1:30 बजे रहा होगा, ठीक है? Yes, sir. इसलिए मैं वो नहीं रखा। ओके, सो देखिए अननेसेसरी कोई भी अपने मन से वहां पर साउंड नहीं करिए, क्योंकि अभी बार-बार डिस्टर्बेंस आ रहे हैं। ओके, सो अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन जो था, आज मुझे कमीशन पढ़ा रहा था, बट अब एक बार चेक कर लेते हैं। दिस इज द 37 क्वेश्चन। दिस इज टोटली बेस्ड ऑन जर्नल एंट्री। सो श्रेया, did you solve this question also or not? Yes, sir. Did you solve this E, F and G? I think you did No, not sir. solve. So now see once more. Here are the 3 partners. Priyanshu, also you can see. If you have solved even, you can see it. You will revise it. Okay. And E, F and G. And wait, someone, श्रेया सिंह आपके यहाँ साउंड आ रहा है, आप अपना वॉइस म्यूट कर लो। अच्छा उनको मैं म्यूट कर दे रहा हूँ, और अभी आप अनम्यूट नहीं करोगी तो पूछेंगे तब। So here E, F and G were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:3:4, right? Their respective fixed capital. So we notice, you notice here, the capital is fixed. Okay. If there is no any other information is given regarding capital, the capital always be treated as a fluctuating. But in this question, it is clearly given that capital is fixed, right? Now fixed capitals were for E rupees 3 lakhs, for F rupees 4 lakhs, and for G rupees 5 lakhs, right? And further information is the partnership deed provided for allowing interest on capital at 12% per annum. So partnership deed is saying what? Interest on capital is to be given at 12% per annum, even if it results into a loss to the firm. So now I think you all are getting which point is saying here. Here it is saying clearly कि even if firm loss में चला क्यों ना जाए, फिर भी हमें इंटरेस्ट देना ही है. It means it doesn't matter कि firm is earning profit or loss. आगे कह रहा है pass necessary journal entry in the following interest on capital and division of profit and loss in the books of firm. So profit कितना हुआ है यहाँ पर आप चेक करो. The net profit of the firm for the year ended 31st March 2018 was rupees 1,10,000, right? So सबसे पहले हम जो 1,10,000 है, इसका कोई लेना देना अभी हमें करना नहीं है. 1,10,000 है जो प्रॉफिट अगर बचेगा तब तो हम एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे. अभी हम ट्रांसफर नहीं करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पर बोला है कि लॉस होने पर भी देना है. इसका मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं देना है. वी हैव टू गिव इन पीएल अकाउंट. तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को हम देंगे और किस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे. जनरली हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे, लेकिन यहाँ कैपिटल फिक्स्ड दिया हुआ है. जब फिक्स कैपिटल दिया होता है तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल जाता है, बाकी सारी चीजें करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं. तो यहाँ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स करेंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, राइट?
सो हियर यू कैन सी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट अमाउंट यहाँ अभी हम लोग पुटअप नहीं करेंगे कि कैसे ये अमाउंट आया 1,44,000 क्योंकि ये तो सम है। आपको करना क्या है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले ई का पहले कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है। यहाँ हम पहले ई का इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे कि कितना आ रहा है, 36,000 कैसे आया। फिर इसके बाद हम एफ का कैलकुलेट करेंगे, 48 कैसे आया। उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे जी का कि यहाँ कैसे आया 60,000। तो आपको क्वेश्चन में पता है कि क्या बोला है क्वेश्चन में 12% बोला हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देने के लिए। तो आप चेक करो, कैपिटल ई का है 3 लाख, एफ का है 4 लाख और जी का है 5 लाख। सो 12% है तो 12 3 जा 36,000 इसका आएगा, 12 4 जा 48 इसका आएगा, 12 5 जा 60। तो देखिए 36, 48 और 60,000 ये लोग का है। तो आप सम करोगे तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज कमिंग 1,44,000। तो दिस इज द फर्स्ट एंट्री व्हिच वी अलाउड टू द पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और आपको पता है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की 2 एंट्री होती है, जब पीएल अप्रोप्रिएशन में करते हैं तो पीएल अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाते हैं। जब कंपलसरी कर देता है तो हम प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करेंगे। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो डेबिट है उस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर देंगे 1,44,000 और ट्रांसफर कहाँ होगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। क्योंकि आपको पता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जब बोलता है कि लॉस के केस में भी देना है तो हम लोग पीएल अकाउंट के डेबिट में देते हैं, राइट। सो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हो गया एंट्री इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब हम लोग को आगे क्या करना है, हाँ बोलो। सर उत्पन्ना बोल रही कनेक्ट कर रहे हैं बट हो नहीं पा रहा है। कुछ प्रॉब्लम होगा बेटा, बोलिए सर से सभी लोग तो सेम आईडी पे कनेक्ट हो रहे हैं ना। यस यस हाँ सर। बोलो, पासवर्ड या कुछ गलत वो कर रही होगी, जो मैंने कल दिया किसी दूसरे पे तो नहीं कर रही, जस्ट इन्फॉर्म हिम कि आप देखो कि जो मैंने आईडी भेजा है उसी पर वो करे। अच्छा वेट 1 मिनट, उसको बोलो वेट करे, मैं अभी वापस से रीसेंड करता हूँ, ओके सर सर। सेंड है, ठीक है। ठीक है। कोई बोलो, दिक्कत ना। हाँ बस मैं भी कर दे रहा हूँ। गूगल अकाउंट का उसको बोलो मैंने अभी तुरंत रीसेंड कर दिया, शी कैन ज्वाइन। ओके so okay students, so now see on your screen what we were discussing. Shreya, you informed to Panna कि sir has forwarded again. यस सर कर दिए। यस सर Okay. कर दिए। So यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन में यू कैन सी योर net profit was how much, 1,10,000. Even you have given interest on capital how much, 1,44,000. This means 34,000 is net loss. Okay, so this net loss is to be debited or transferred to the partner's current account in the debit side ना। जैसा लॉस होता है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखते हैं ना कि बाय लॉस ट्रांसफर टू ईज करेंट अकाउंट, एफ करेंट अकाउंट और जेड करेंट अकाउंट। तो यहाँ पर लिखेंगे लॉस है, लॉस होने पे कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट को डेबिट करते हैं और प्रॉफिट होने पर कैपिटल या करेंट अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। तो एज यू नो दैट कि यहाँ पर 34,000 का लॉस आया क्योंकि आपकी जो टोटल इनकम थी वो 1,10,000 थी। जैसा कि क्वेश्चन में देखा, आप यहाँ चेक कर लो, मैं फिर से आपको सर्कल से इंडिकेट कर देता हूँ। दिस इज व्हाट नेट प्रॉफिट एंड दिस इज व्हाट योर टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो योर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज मोर देन प्रॉफिट, तो 34,000 का लॉस आ रहा है ना। सो इस लॉस को हम करेंगे क्या, जो भी लॉस आ रहा है इस लॉस को हम लोग सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में या करेंट अकाउंट में हम लोग ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ हम लोगों ने ट्रांसफर कर दिया और किस रेशियो में, उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो उनका क्वेश्चन में दिया है 3:4। I think देखिए 3:4 is given on your screen
the first line of the question. So this is the question has been asked in Kerala CBSE 2019. You can see this is the board exam question. Okay, so we should note this key how is to be solved. So this is clear to all of you students. Is there any confusion? Is there any confusion? No, sir. So on 1st April 2013, Jay and Vijay entered into partnership for supplying laboratory equipments to government schools situated in remote and backward areas. They contribute capitals of rupees 80,000 and rupees 50,000 respectively, and agreed to share the profit in the ratio of 3:2. The partnership deed provides that interest on capital shall be allowed at 9% per annum. पार्टनरशिप डेट में साफ साफ कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% हमें देना है. ड्यूरिंग द ईयर फर्म हैज अर्न्ड रुपीस 7,800. बट यू कैन नोटिस हियर, यहाँ बोला तो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, बट हाउ इट इज टू बी ट्रीटेड, इसका ट्रीटमेंट नहीं बोला है कि ये चार्ज है या एप्रोप्रिएशन है. तो जब कुछ नहीं बोलता है तो हम हमेशा एप्रोप्रिएशन मानकर चलते हैं. ठीक है, यानी कि प्रॉफिट से ही देना है, प्रॉफिट से ज्यादा नहीं दे सकते. तो शोइंग योर कैलकुलेशन क्लियरली, showing your calculations clearly, prepare profit and loss appropriation account of Jay and Vijay. Okay, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं कि कैसे बनेगा. तो आपको पता है कि नेट प्रॉफिट दिया 7,800. तो हम लोग सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014. इन क्रेडिट साइड नेट प्रॉफिट ट्रांसफर होगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्योंकि यहाँ ट्रीटमेंट के बारे में कुछ बोला नहीं है तो हमेशा एप्रोप्रिएशन मानकर चलेंगे प्रॉफिट के बारे में. तो अब देखिए यहाँ इंटरेस्ट ऑन जय कैपिटल 7,200 इज शोइंग और इंटरेस्ट ऑन विजय कैपिटल 4,500. जितना परसेंटेज दिया है क्वेश्चन में, यू कैन चेक हियर द परसेंटेज इज गिवन 9%. द कैपिटल इज 80,000 and 50,000. सो 9 8 जा 72 और 9 5 जा 45. तो 72 और 45 का मतलब टोटल आ जा रहा है 11,700. But your net profit is 7,800. So in this question, your net profit क्या है? Available 7,800. Where is interest on capital is 11,700. Since the profit is less than interest, profit आपका क्या है? कम है interest से. So the available profit will be distributed in the ratio of interest. तो interest का ratio क्या बनेगा? 7,200 जय का है interest, 4,500 विजय का है. तो उसका रेशियो अगर हम कैलकुलेट करते हैं छोटा करके तो 8:5 आएगा. आप उससे 0 0 हटा दो, फिर उसको और नंबर से लो. 9 5 जा 45, 9 8 जा 72. तो 8:5 आ रहा है. तो 8:5 में 7,800 को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. तो यू कैन सी जय का 7,800 इंटू 8:5 में सेट बाई 13 तो 4,800 आएगा और विजय का 5/13 करेंगे तो 3,000. दैट्स इट. सो आई थिंक कि एक जैसा क्वेश्चन आपने बार बार लगा लिया, अब आपको समझ में भी आ रहा होगा कि आखिर में कैसे होना है. तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, आप सभी लोग को ये आ जाना चाहिए अच्छे से. ठीक है, उसके बाद के सारे क्वेश्चंस आप लोग खुद से कर लोगे. ठीक है, और हम लोग आज पढ़ने वाले थे एक नया क्वेश्चन. तो न्यू क्वेश्चन क्या पढ़ेंगे वो हम लोग डिस्कस करते हैं अभी. यहाँ तक सभी को समझ में आ जाना चाहिए. So just I want feedback. So श्रेया आप बताइए, समझ में आ गया अभी जय विजय का क्वेश्चन? Yes, sir. Very good. सर्वेश, सर्वेश, सर्वेश. Okay. प्रियांशु, प्रियांशु क्लियर है? सर बोलिए. क्लियर है? यस हाँ सर. हाँ. यस सर. कह रहे अभी जितना पढ़ाया गया ये सारा क्वेश्चन क्लियर है? हाँ सर, मतलब बहुत Yes, अच्छे से sir. नहीं, मतलब थोड़ा थोड़ा है हाँ, सर. प्रैक्टिस करेंगे दोबारा आप आ जाएगा. आई विल सेंड द वीडियो. ठीक है, लिंक में भेज दूंगा. तो आज अब हम हाँ लोग सर, पढ़ने ठीक है. अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कमीशन के बारे में. बहुत इंपॉर्टेंट है कमीशन, नेक्स्ट कंपोनेंट. सो नोट डाउन. आप सभी लोग कमीशन के बारे में कैसे पढ़ेंगे. 10 मिनट्स आर लेफ्ट. सो विद इन 10 मिनट्स देखते हैं कि जितना पॉसिबल होगा
हम लोग पढ़ लेंगे, नहीं तो बाकी कल कंटिन्यू करेंगे। आज लोग लेट से ज्वाइन भी किए और बहुत कम लोग हैं। ओके, सो कमीशन के बारे में क्या होता है, कैसे दिया जाता है, हम लोग आज डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो देखिए, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन पुट अप करने जा रहा हूँ और उससे आपको समझ में आएगा। यहाँ आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, आप लोग पहले इसे पढ़ लीजिए। I think it is visible to all of you. Font is accurate. Just I am reading for help you. So A and B are partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2. Their capital stood on 1st April 2019. Were rupees 5 lakh and rupees 3 lakh respectively. This is opening capital. Partnership deed provided that, first point, interest on capital is to be given at 12% per annum, right? Second, salary to A rupees 20,000 per annum and to B rupees 6,000 per quarter. A is entitled to receive a commission on net profit. तो यहाँ ध्यान रखना है, कमीशन नेट प्रॉफिट पे तो मिलेगा, लेकिन कौन से प्रॉफिट पे, ध्यान दो, तो अच्छे से पढ़ो आप। कह रहा है नेट प्रॉफिट रिमेनिंग आफ्टर, बचे हुए नेट प्रॉफिट पे, आफ्टर डिडक्टिंग, घटाने के बाद, क्या क्या घटाना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी ए को जो कमीशन देना है नेट प्रॉफिट में से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद जो बचेगा उस पर देना है, मतलब उसमें से उसका कमीशन घटाया नहीं जाएगा, पहले ही निकालना है। तो ये सिंपल है। दूसरा कह रहा है बी इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑन नेट प्रॉफिट आल्सो, यहाँ का इसका देखना है, दिस इज बी वाला जो है, इसी में लोग फंस जाते हैं और ये क्लास 11 से पढ़ाया जा रहा है, मैनेजर कमीशन भी आता है इसी तरीके से। So net profit remaining after deducting interest on capital, salary, commission of A and after charging his commission. So B को कैसे कमीशन देना है, B को भी देना है received commission, कितना परसेंट, परसेंटेज नहीं लिखा है क्या यहाँ पे, 10% कमीशन at 10%, ठीक है, इसको भी देना है और B को भी कमीशन 10% देना है। तो कह रहा है कि 10% कमीशन मिलेगा, लेकिन इसको जो देना है वो नेट प्रॉफिट में से क्या क्या घटाने के बाद, जो चीज ए के साथ था वही बी के साथ है, लेकिन बी में एक चीज ऐड हो गया है, दो चीज। ए के साथ था कि नेट प्रॉफिट से सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, बट यहाँ कह रहा है कि नेट प्रॉफिट में से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी माइनस करना है, सैलरी भी माइनस करना है, जो ए को कमीशन ऊपर दिया जा चुका है वो भी माइनस करना है, और साथ में जो भी बी को कमीशन देना है उसको भी माइनस करना है। उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। तो अभी तक तो ऊपर वाला समझ में आ रहा था, ए का हिसाब की सैलरी और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो पता था हमें, हम माइनस कर लेंगे, और यहाँ बी वाले में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पता है, सैलरी भी पता है, ऊपर ए को कितना कमीशन दिया ये भी पता होगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी बी का खुद का कमीशन घटाने के बाद जो बचेगा उसका 10% देना है। बी का तो बी में कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे, यही हमें थोड़ा सा पॉइंट देखना है। नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म वाज 3,60,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये करना है। तो आप लोग फटाफट एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बना लो, क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं इसको। अभी हमारे पास 5 मिनट्स बचे हुए हैं, 5 मिनट्स में देखते हैं कितना कर पाते हैं, ठीक है। 5 मिनट्स में 1 2 3 4, ठीक। तो देखिए ये आपके पास है, फॉर्मेट बनाइए, ठीक है। ठीक है, तो पर्टिकुलर्स
और अमाउंट ओके। तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है तो आप नेट प्रॉफिट लिख लो, बाय प्रॉफिट एंड लॉस कितना दिया है 3,60,000। अब इसके बाद आपको करना क्या है कि डिवाइड करना है। सो यू विल राइट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए को कितना देंगे हम लोग, तो 12% यानी कि 60,000 ए को मिलना है। बी को कितना देंगे, 12% है तो 3 लाख में 36,000 यहाँ दे दिया हम लोगों ने। ठीक है, तो टोटल इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितने हो गए 96,000। फटाफट करो, आप लोगों के पास पेन पेपर है भाई, कैलकुलेट। हमारे पास पेन पेपर नहीं है, हम देखो ऐसे ही कर रहे हैं, थोड़ा सा हमारे साथ को दिक्कत आएगा। ठीक, अब उसके बाद क्या कर रहा है, सैलरी दे रहा है। तो सैलरी इसको किसको देना है, दोनों को देना है। तो ए को कितना सैलरी देना है, ए को 20,000 पर एनम देना है। ठीक है, तो 20,000 पर एनम हो गया ए की सैलरी। एंड बी सैलरी कितनी देनी है, बोल रहा है 6,000 पर क्वार्टर। तो 6,000 पर क्वार्टर तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एनुअल सैलरी आ जाएगा। ठीक है, सो अब एनुअल सैलरी जब आ गया तो अब हम लोग कैलकुलेट कर ले कितना दोनों का मिलाकर आ रहा है 44,000, राइट। अब इसके बाद तुम्हारा यहाँ तक हो गया। अब क्या देना है इसमें, बोल रहा है कि कमीशन टू ए। ठीक है, तो ए को आप कमीशन दीजिए, टू इज कमीशन। तो ए को कमीशन किस पे देना है, कैलकुलेट करना है। यहाँ पे देखिए हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, समय बहुत कम है, फटाफट आप लोग भी करिए, और नहीं होगा तो आगे हम लोग कल फिर इसको रिपीट करेंगे। सो टोटल प्रॉफिट कितना है 3,60,000 है। ठीक है, अब उसमें से माइनस क्या क्या बोला है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करना है, यानी 96,000 माइनस करेंगे। और क्या बोला है माइनस करने के, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के साथ सैलरी भी बोला है, सबका माइनस कर दो। इतना माइनस करने के बाद जो आएगा बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन, यानी एक एक कमीशन घटाने से पहले जो, तो अब जो प्रॉफिट आएगा वो एक एक कमीशन घटाने से पहले का ही आएगा। अभी एक का कमीशन तो घटा है नहीं, तो इसी 2,20,000 रुपए पर हम लोग को क्या करना है, उसको 10% देना है। तो अब इसका हम लोग 10% कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कितना आ रहा है आपका 22,000। तो यहाँ पर ए का कमीशन तो हो गया, जैसे जैसे बोला है कि नेट प्रॉफिट में से जो जो चीज घटाने के लिए। ठीक है, नेट प्रॉफिट 3,60,000 था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घट गया, सैलरी घट गया, आया 2,20,000 बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन। तो ये जो प्रॉफिट बचा 220 बिफोर चार्जिंग ही है, अभी तक कमीशन तो घटाया नहीं गया था। अब आते हैं हम लोग 20 कमीशन। तो बी का जो कमीशन बोला है वो कैसे देना है, आप देखिए यहीं पर थोड़ा सा अच्छे से आप समझ लीजिए। 20 कमीशन, तो 20 कमीशन क्या बोला है, अब बी के कमीशन के लिए बोला है कि नेट प्रॉफिट जो होगा, यानी नेट प्रॉफिट 3,60,000। ठीक है, उसमें से माइनस क्या होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो 96,000 ये माइनस करेंगे, नाउ 44,000 ये माइनस करेंगे। अब उसका कमीशन, ए का कमीशन बोला है माइनस करने के लिए, अब साथ में बोला उसका खुद का भी कमीशन। उसका खुद का कमीशन तो माइनस नहीं हो सकता क्योंकि अभी पता है नहीं। तो अब यहाँ पर पहले हम उसके कमीशन से पहले प्रॉफिट निकाल लेते हैं। तो आ रहा है 1,98,000। ये जो 198 आया इसमें बी का कमीशन इंक्लूड है, बोला है कि आफ्टर चार्जिंग 20 कमीशन। तो जब ऐसा कंडीशन आता है तो फार्मूला लगाते हैं R/100 प्लस आर। आर मीन्स रेट ऑफ कमीशन 10/100 एंड रेट ऑफ कमीशन, तो 110 हो जाएगा। तो अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 18,000। ठीक है, तो आप देख लो 18,000 अब इसका कमीशन आ गया। अब जो बचेगा नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,80,000। आप इसको कैलकुलेट करके देख लो कि कल हम लोग